Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। इस क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास कक्षा 10 वालों बच्चों के लिए है। इस क्लास में मैंने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया है जिसका नाम त्रिकोणमिति का परिचय है और इस चैप्टर में मैंने प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट कर दिया है और प्रश्नावली 8.3 के 3 सवालों तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम प्रश्नावली 8.3 के चौथे नंबर सवाल पर से डिस्कस करेंगे। तो चौथा नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। लिखा हुआ है यदि tan A बराबर cot B तो दिखाइए या तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90। तो चौथा सवाल है और इसको हमको सिद्ध करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए tan A बराबर cot B को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस B। ये एक फॉर्मूला है। tan 90 माइनस B इक्वल टू cot B होता है। तो cot B की जगह पर हम ये लिख लेंगे। अब tan A इधर है, tan 90 माइनस B इधर है। तो दोनों तरफ तुलना करने पर जब आप दोनों तरफ तुलना करेंगे तो A बराबर मिलेगा 90 माइनस B और इस B को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो A प्लस B बराबर 90 और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन प्रूफ्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। पांचवा सवाल है यदि sec 4a बराबर दिया है cosec a माइनस 20 जहाँ 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये है कि 4a का मान 90 से कम है। न्यून कोण इसी कहते हैं जो 90 से छोटा हो। न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं इसको सबसे पहले। तो देखिए sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 इस तरफ दिया गया है। अच्छा देखिए cosec 90 माइनस a अगर हम इसको a मान लें तो cosec 90 माइनस a sec a होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ फिर से तुलना कर लेते हैं। दोनों और तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 के हो जाएगा। तो आप ये देखिए इस 20 को बराबर के इस तरफ भेज दीजिए और इस माइनस 4a को बराबर के इस पार ले आए। तो देखिए 90 ये 20 उस पार जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा और ये a था पहले से ही और ये 4a इस तरफ आएगा बराबर के तो प्लस का 4a हो जाएगा। तो इस पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं। तो a और 4a मिलके हो जाएगा 5a बराबर ये दोनों जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा। अब इस 5 को नीचे भेज दीजिए तो 110 बटे 5। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22। तो a का मान निकल के आ जाएगा 22 और यही इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। छठा सवाल है यदि ABOC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू दिखाना है cos A बाई 2 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। देखिए तीनों न्यून कोण हैं, इसमें तीनों का मान 90 से कम है। वो अंतःकोण है, तीनों अंदर के कोण हैं। अंतःकोण का मतलब अंदर के कोण। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग या जोड़ 180 होता है।
तो यहाँ से अगर हम b प्लस सी का मान निकालेंगे, कोण b प्लस सी का मान निकालेंगे, तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा। इस ए को इस तरफ भेज देंगे, ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हमको जो सिद्ध करना है उसका हम RHS पार्ट को ले लेते हैं। तो RHS पार्ट को लेते हैं तो क्या दिया है, cos a/2 दिया हुआ है। तो इस cos को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस a/2, sin 90 माइनस a/2। इसका मतलब sin 90 माइनस a बराबर cos a होता है, तो इसकी जगह पे हम इसी ये लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं और तो साइन और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। और अब आपको देखने पे ये लग रहा होगा 180 माइनस a समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी और नीचे 2 दिया हुआ है और यही हमारा LHS है। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। 7 नंबर सवाल है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 अंश से 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया गया है, ये दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में नहीं है और हमको 0 से 45 के बीच में लाना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23। जब हम 90 से 23 को माइनस करेंगे तो 67 आएगा, तो 67 की जगह पे ये हम लिख सकते हैं प्लस। अब हम कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 90 में से 15 को माइनस करेंगे, 15 को माइनस करेंगे तो 75 मिलेगा। तो ये इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस ए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और ए की जगह पे है 23, और प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, ए की जगह पे 15। तो ये देखिए, ये भी 0 से 45 के बीच में आ गया और ये भी 0 से 45 के बीच में आ गया। इस तरह इसका आंसर हो गया। प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रश्नावली 8.4 को देखते हैं, पर उस प्रश्नावली में सबसे पहले त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को यूज किया गया है, तो इसलिए हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं देखते हैं। तो ये 3 होती हैं और बहुत ही फेमस हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने इनको पढ़ा है, लेकिन फिर से रिवीजन करा देते हैं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक कॉसेक स्क्वायर ए दिया गया है। अच्छा, इन 3 सर्वसमीकाओं से हम कुछ और भी फार्मूला बना सकते हैं, तो देख लेते हैं। क्योंकि कभी ये सर्वसमीका ना आके इसका थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो देखिए, अगर कभी हमको यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, एक तो ये हो गया। और अगर दूसरी सर्वसमीका है, अगर कभी कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप यूँ समझ लीजिए कि कहीं अगर ये सर्वसमीका दी है और कहीं इसको चेंज करके ये दिया गया है या और चेंज करके ये दिया गया है, तो ये तीनों सर्वसमीकाएं एक ही सर्वसमीकाएं से निकल के आती है। तो ये भी आप लोग याद रखें। अब ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं। अगर कभी आपको टेन स्क्वायर ए का मान निकालना हो, मान लीजिए टेन स्क्वायर ए का मान निकालना हो, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए तो है ही है, और ये जो 1 है इसको बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा। एक ये हो गया। और एक इसकी सर्वसमीका होती है, अगर हम इस टेन स्क्वायर ए को इस तरफ भेज दें
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए पहले से ही है देखिए ये, और टेन स्क्वायर ए इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के। तो इसका ये एक और रूप है। तो अब देखिए तीसरी सर समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। तीसरी सर समीकरण को हम यहाँ लिखते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर अगर निकालना हो तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, इस 1 को इस तरफ भेज देंगे माइनस का। अब हम इसको इस तरफ भेज रहे हैं तो 1 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और ये है कॉसेक स्क्वायर ए, इस तरफ आएगा कॉट स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर कहीं लिखा होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गई तीनों सर समीकरणें। अब हम प्रश्नावली 8.4 डिस्कस करते हैं, और ये त्रिकोणमिति की आखिरी प्रश्नावली है। इसके बाद हम ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है कि साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को ऐसे फॉर्मूले में, ऐसे रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें कॉट ए आए। तो भाई साइन और कॉट का रिलेशन तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर हम व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा। देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब कॉसेक ए की जगह पे अभी हमने सर समीकरण पढ़ा था, सर समीकरण आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अगर हम यहाँ से कॉसेक ए का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट बन जाएगा जाके। तो कॉसेक ए की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो मुझे करना था, साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना था। तो साइन ए बराबर इतना लिख सकते हैं हम। तो ये देखिए कॉट में व्यक्त हो गया है, तो ये पहला चेंज हो गया है। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ से आया है। कॉसेक ए बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए पहले लिख लेता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से कॉसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से मैंने इसको यूज किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, सेक ए को कॉट के पदों में कैसे व्यक्त करना है, इसको देख लेते हैं। वैसे ही सेक का भी कॉट से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम सर समीकरण पे जाएं तो हमको पता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अगर हम यहाँ से सेक ए का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये देखिए सेक ए बराबर ये होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। तो सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन की जगह पे हम 1/कॉट होता है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए 1/कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अगर देखिए कोई भी नंबर अंडर रूट में स्क्वायर होता है तो बाहर आता है तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पे नीचे से अंडर रूट हट सकता है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया है। अब हमारा लास्ट टर्म है, 10 को दिया था, सवाल देख लीजिए, 10 को दिया है कॉट में चेंज करने के लिए। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन हमको पता है और ये बहुत ही फेमस रिलेशन है। 10a बराबर 1/कॉट ए होता है। तो इस तरीके से ये और ये तीनों चेंज हो गए, तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि सभी मानों को साइन, टैन, कॉट, कॉसेक को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन से शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सर्वसमीका का ही यूज होगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर मालूम है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही साइन ए बराबर लिखा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। अब इस सेक स्क्वायर ए से तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये पूरे अंडर रूट लगा हो पूरे पर। अब ये सेक स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये साइन ए को चेंज किया है मैंने, किसको, साइन ए को। अब देखिए कॉस, क्योंकि साइन के बाद में कॉस आता है, यहाँ पे साइन कर लीजिए, साइन ए है, तो यहाँ पे अब कॉस ए को चेंज करते हैं। कॉस ए का डायरेक्ट रिलेशन है 1 अपॉन सेक ए, तो ये भी चेंज हो गया। अब हम टेन को चेंज करते हैं, तो टेन ए बराबर सर्वसमीका से ही देखना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के, सर्वसमीका है। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर हम टेन ए का मान निकालेंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे जहाँ टेन ए है यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से ये भी चेंज हो गया है। अब हम देखते हैं कॉसेक ए को कैसे चेंज करना है, देख लेते हैं। कॉसेक ए को चेंज करना है तो कॉसेक ए बराबर सबसे पहले होता है 1 अपॉन साइन ए। अभी ऊपर मैंने साइन ए का मान लिखा है, वही लिख लेता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व किया था तो क्या मिला था देख लेते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये अंडर रूट से सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, तो देख लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब देखिए इसको मैंने किसको चेंज किया है, कॉसेक ए को। अब बचा कौन, कॉट बचा है, कॉट ए सिर्फ आखिरी बचा है, तो कॉट को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हो। और अभी टेन ए की जगह पे मैंने सर्वसमीका से क्या यूज किया था बता देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यूज किया था। तो इस तरीके से एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो पांचों को मैंने चेंज कर दिया है और यही इसका आंसर है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी फ्रेंड में जितने भी लोग 2000 बोर्ड 21 के लिए पेपर देने वाले हैं उन सभी तक पहुंचाना, ताकि उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ये देखिए जो जितने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन सभी को चेंज किया गया है, तो 3 हो गए हैं और ये चौथा है, और लास्ट है ये 5वां। इसको चेंज करने पे मिला है हमको ये चीज़। इन सभी को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब आप इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए। 5 मान को चेंज करना था सेक ए के फॉर्म में। तो लास्ट क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में
डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर इस चैनल से आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।